हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो काफ़ी समय बाद वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज से हम कुछ वीडियो मैं आपके लिए कंटिन्यू लेके आऊँगा। तो जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं आपको मैं सिर्फ वही करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उत्पादन के साधन, उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, इन सबका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अभी इनका मतलब क्या है और इनमें से आपके 101% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पादन के साधन, ध्यान दीजिए। उत्पादन के साधन आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा बुक्स में। तो देखिए, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, साहस, ये उत्पादन के साधन होते हैं। आपने याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। ये हैं आपके उत्पादन के साधन और इनके प्रतिफल भी होते हैं। जैसे श्रम का हो जाता है मजदूरी, और इसी प्रकार भूमि का लगान हो जाता है, पूंजी का ब्याज हो जाता है और साहस का हो जाता है प्रतिफल लाभ हो जाता है। ये जो उत्पादन के साधन हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अभी पढ़त हो गया, आधा इनपुट हो गया, या निर्गत या आउटपुट है, ये क्या चीज है हमारी। तो देखिए, जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, पढ़ते या पढ़त, आधा, इनपुट। उत्पादन के साधन को ही क्या कहा जाता है, इनपुट, पढ़त, आधा कहा जाता है। और जो उत्पादन की मात्रा होती है, क्या, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा को क्या कहा जाता है, प्रदा या निर्गत यानी के आउटपुट। इनको आपने भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ध्यान रखना है, उत्पादन के जो साधन वो तो हो जाएंगे पढ़त, आधा, इनपुट, और जो उत्पादन की मात्रा उसे हम कह देंगे निर्गत या प्रदा। अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्पादन। अब उत्पादन से क्या अर्थ लिया जाए। उत्पादन क्या होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि या उपयोगिता का निर्माण करना या उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। अब उपयोगिता क्या है, उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहा जाता है। अब आगे वाले पॉइंट पर आते हैं। हमारा आगे वाला पॉइंट है कुल उत्पादन। क्या, कुल उत्पादन। हमने पढ़ा जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन मिलकर जितना उत्पादन करते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, कुल उत्पादन कह देते हैं। यानी कि निश्चित समय में उत्पादन के साधन मिलकर जितना, या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। इसके बाद में आगे हमारा आता है औसत उत्पादन। बिल्कुल ही आसान है, आपको सिर्फ ये सूत्र पता होना चाहिए। बिल्कुल ही आसान है। औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, ये सूत्र ध्यान रखना है, इसी से हम इसकी परिभाषा भी बना लेंगे। तो श्रम की इकाई का, श्रम की इकाई का कुल उत्पादन में भाग देने से हमें क्या प्राप्त होता है, औसत उत्पादन प्राप्त होता है। इजिस है, श्रम की इकाई का कुल उत्पादन में भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, औसत उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन में फॉर्मूला यही काम आएगा, बस आपने थोड़ा सा ही एक काम करना है, इसके आगे डेल्टा लगा देना है। ठीक है, ये हमें किसको दर्शाता है, वे परिवर्तन को दर्शाता है। अब हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जैसे सीमांत उत्पादन हो गया, सीमांत लागत हो गया और सीमांत उपयोगिता हो गई, इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा है। देखिए, हर एक में यही हमने यूज करना है तरीका। तो परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई परिवर्तन करने पर, क्या, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई परिवर्तन करने पर, कितना, एक इकाई परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सीमांत उत्पादन कह देते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, सीमांत उत्पादन कह देते हैं। इसी प्रकार अगर आपका आ जाए सीमांत लागत, क्या आ जाए, सीमांत लागत, उसे में भी आप ऐसे ही लिखोगे, बस ये चेंज हो जाएगा, उत्पादन आएगा तो यहाँ पे लागत हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति की मात्रा में अगर लागत आता है तो हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति की मात्रा में एक इकाई परिवर्तन करने पर, उत्पत्ति की मात्रा में एक इकाई परिवर्तन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सीमांत लागत हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी सीमांत वाला
आए तो आप आसानी से कर लोगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। इनको अच्छे से तैयार करना, इनमें से आपके ये क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में आवश्यक रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगली वीडियो हम देखेंगे, इनको हम सारणी के द्वारा, सारणी भी कई बार दे दी जाती है और उनको हल करना होता है। कुल उत्पादन ज्ञात करना दे दिया जाता है, सीमांत उत्पादन ज्ञात करना दे दिया जाता है, औसत उत्पादन भी ज्ञात करना पूछ लेते हैं। तो हम इनका नेक्स्ट वीडियो में सारणी के द्वारा और वक्र के द्वारा इनका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।